नमस्ते, मैं विजय कुकरेजा हमारे चैनल आरोग्य योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है परीक्षा में सफलता के लिए योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। यह योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एक उपयुक्त तरीका है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड का सकारात्मक प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो अपने करियर में अत्यंत सफल होना चाहते हैं। इस योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का अधिकतम लाभ पाने के लिए इसे रोज अवश्य अभ्यास करें। योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अभ्यास के लिए एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठ जाना है। अपने आसपास कोई चीज़ वस्तुएं न रखते हुए, हो सके तो मोबाइल को साइलेंट या फ्लाइट मोड पे रखना है। योगिक माइंड ट्रेनिंग को हम योग निद्रा या आध्यात्मिक नींद भी कह सकते हैं। यह सोने व जागने के बीच की स्थिति है। योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम द्वारा शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। यह नींद की कमी को भी पूरा कर देती है। इससे थकान, तनाव भी दूर हो जाते हैं। मन इंद्रियों से मुक्त हो जाता है। योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम व ध्यान के अभ्यास से शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण तत्व से भर जाती है। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में सोना नहीं है, बस सूचनाओं का, इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है। यह योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज एंड वर्कशॉप का एक पार्ट है। अपेक्षा रखता हूँ कि यह आपको पसंद आए। आपको यह योग माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे लगा उसे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो स्पेशली बनाया गया है परीक्षा में सफलता पाने के लिए। योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पहले एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठ जाएं। आपके आसपास कोई चीज़ वस्तुएं हैं तो उसे थोड़ा सा साइड कर दें। कंफर्टेबली बैठ जाएं। आप चेयर पे बैठ सकते हैं या नीचे बैठ सकते हैं। मोबाइल को साइलेंट या तो फ्लाइट मोड पे रखें। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आराम से चेयर पे बैठ जाएं, बैक स्ट्रेट। नीचे बैठे तो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पे रखें। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। कमर, गर्दन सीधी रखें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। रिलैक्स पोजीशन में रखें शरीर। अपने पैरों से लेकर सिर तक शरीर में एक आराम महसूस करें। रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब आपको पूरा ध्यान सांसों की ओर लेके जाना है। एक धीमी गहरी सांस अंदर, अब एक धीमी गहरी सांस बाहर। फिर से एक सांस, धीमी गहरी सांस अंदर, धीमी गहरी सांस बाहर। और एक बार धीमी गहरी सांस लें और धीमी गहरी सांस छोड़ें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। ध्यान अपना श्वसन की ओर कुछ देर के लिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। अब धीरे से आंखें खोल दें। अब हम योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का अभ्यास आरंभ करने जा रहे हैं। अगर आपने घड़ी, रिस्ट वॉच पहनी हो या चश्मा पहना हो या कमर पे बेल्ट हो तो उसे निकाल के रखें। और अब धीरे से आराम से पीठ के बल लेट जाना है और शवासन का अभ्यास का आरंभ करना है। शवासन एक विश्रांतिकारक आसन है। शवासन की अवस्था में सिर से लेकर पैरों तक पहले शरीर को सीधा रखें और धीरे से दोनों पैरों को एक दूसरे से दूरी पे लेके जाएं। 1.5 से 2 फीट के अंतर पे रखें। पैरों की एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। पैरों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रख दें। दोनों हाथ कमर से थोड़े से दूरी पे लेके जाएं। हथेलियां छत की तरफ, उंगलियां आधी मिटी हुई, और हाथों को भी रिलैक्स कर दें। गर्दन किसी भी एक और टर्न कर लें, जिस और आपको सुविधा लगे उस और, या फिर आप गर्दन सीधी भी रख सकते हैं। आंखों को बंद ही रखें। सांस नासिका मार्ग से ही चालू रखें।
और अब अगली सूचना मिलने तक आंखें बंद ही रखें। इस योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा अभ्यास आंखें बंद रखते हुए ही करना है। शरीर की इस अवस्था में अगर आपको कोई असुविधा लगे तो आप अपने हाथों पैरों को थोड़ा सा हलचल करें। एक ऐसी अवस्था में आ जाएं जिसमें आप एक सुख कारकता का अनुभव करें। रिलैक्स्ड पोजीशन ले लें और इसी पोजीशन में कंटिन्यू करेंगे। एक दीर्घ सांस लें और धीरे से सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय अपने शरीर की व्याधियां, चिंताएं दूर जा रही है ऐसी कल्पना करें। सांस छोड़ते समय शरीर ज़्यादा से ज़्यादा शिथिल, रिलैक्स हो रहा है इसका अनुभव करें। शरीर की इस शिथिल अवस्था में नींद आने की संभावना है, इसलिए हमें जागते रहने का निश्चय करना है। मन ही मन निश्चित करें कि यह अभ्यास पूरा होने तक मैं पूर्ण रूप से जागरूक रहूंगा, सोऊंगा नहीं। पर आंखें बंदी रखते हुए, शरीर की हालचाल न करते हुए योगिक माइंड ट्रेनिंग का प्रोग्राम का अभ्यास पूरा करना है। दीर्घ सांस लें और धीरे से सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय सांस के साथ साथ मन की चिंताएं, व्याधियां भी निकलकर दूर जा रही है ऐसी कल्पना करें। फिर एक बार दीर्घ सांस लें। सांस लेते समय इस विश्व की चैतन्य शक्ति अपने शरीर में समाहित हो रही है ऐसी कल्पना करें। और फिर धीरे धीरे से सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय अपने शरीर की व्याधियां, चिंताएं दूर जा रही है ऐसी कल्पना करें। सांस छोड़ते समय शरीर ज़्यादा से ज़्यादा शिथिल हो रहा है ऐसा अनुभव करें। शुरुआत में प्रत्येक बाहर से आने वाली आवाज़ों की तरफ ध्यान लेके जाएं। दूर से कोई आवाज़ आ रही है तो उसे सुनने का प्रयत्न करें। आवाज़ कहाँ से आ रही है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। सिर्फ आवाज़ सुनने का प्रयत्न करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान आप जिस कमरे में है उस कमरे में आने वाली आवाज़ों की तरफ ध्यान लेके जाएं। अब बाहर से आने वाली आवाज़ों की तरफ दुर्लक्ष्य करें और फिर धीरे धीरे आप अपना ध्यान इन सूचनाओं की तरफ लेके आएं। इस जगह अब आपको जो योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की सूचनाएं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उन सूचनाओं की तरफ ध्यान लेके आएं, उसे सुनने का प्रयत्न करें। आपका पूरा ध्यान इन सूचनाओं की ओर रखें। यहाँ मिल रही हर सूचना का हमें पालन करना है। हम जितनी एकाग्रता से इन सूचनाओं को सुनेंगे उतनी ही एकाग्रता से इन सूचनाओं का पालन कर पाएंगे। अब अपना पूरा ध्यान सूचनाओं की ओर, दूसरे विचार मन में आए तो उनकी तरफ ध्यान न दें और अपना पूरा ध्यान योगिक माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अभ्यास की ओर। आपका शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ऐसा विचार मन में लाएं। मन ही मन कहें इस ओम के उच्चारण से आपका शरीर अधिक से अधिक शांत और शिथिल हो रहा है ऐसी कल्पना करें। फिर एक बार कहें आपका शरीर अधिक से अधिक शिथिल हो रहा है। पैरों से सिर तक शरीर को शिथिल अवस्था में महसूस करें। पैरों से सिर तक शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल होने की वजह से तनाव कम हो रहा है। तनाव और कम हो रहा है। इस माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अभ्यास के आरंभ में आप एक संकल्प करने वाले हैं। योगिक माइंड ट्रेनिंग के समय श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से किया हुआ यह संकल्प
आपके जीवन में निश्चित ही सिद्ध होने वाला है। इस पर पूरा विश्वास रखें। अब आपका मन एक अल्फा अवस्था में है। यह अवस्था में हम जो भी संदेश अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम संकल्प करेंगे। संकल्प का यह वाक्य हमारे बंद आंखों के सामने लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसा महसूस करें। यह संकल्प है परीक्षा में सफलता का। अब मैं कुछ पावरफुल संकल्प के वाक्य बोलने जा रहा हूं। हर वह वाक्य सारे सकारात्मक संकल्प के वाक्य आपको मन ही मन मेरे साथ रिपीट करने हैं। और यह सकारात्मक संकल्प बोलते वक्त आप अपने आप पर विश्वास रखें कि यह सब कुछ आप रियल लाइफ में भी पा सकेंगे। संकल्प है, मैं अपनी स्टडीज और एग्जाम्स को एंजॉय करता हूँ। मैं अपने स्टडीज और एग्जाम्स को एंजॉय करता हूँ। मेरे मन में नया सीखने की और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हमेशा प्रदीप्त रहती है। मेरे मन में नया सीखने की और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हमेशा प्रदीप्त रहती है। मैं नया नॉलेज पाने के लिए हर दिन तैयार रहता हूँ। मैं नया नॉलेज पाने के लिए हर दिन तैयार रहता हूँ। मेरा मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन भी मुझे बहुत साथ देता है। मेरा मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन भी मुझे बहुत साथ देता है। मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं जो भी पढ़ता हूँ वह टॉपिक मुझे आसानी से याद रह जाता है। मेरे स्टडीज़ में मेरा कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं जो भी पढ़ता हूँ वह टॉपिक मुझे आसानी से याद रह जाता है। मेरा मेमोरी पावर बहुत ही शार्प है, इसीलिए एग्जाम्स के समय मुझे पढ़ा हुआ सारा नॉलेज जल्दी से याद आ जाता है। मेरा मेमोरी पावर बहुत ही शार्प है, इसीलिए एग्जाम्स के समय मुझे पढ़ा हुआ सारा नॉलेज जल्दी ही याद आ जाता है। इस माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम से जागृत होने वाले मानसिक सामर्थ्य के कारण यह संकल्प निश्चित ही पूरा होने वाला है। आप हमेशा आनंदमयी और यशस्वी जीवन जीने वाले हैं। आप हमेशा आनंदमयी और यशस्वी जीवन जीने वाले हैं। अब हम अवयव ध्यान यानी बॉडी स्कैन मेडिटेशन के अभ्यास का आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करना है। अब अपना ध्यान शरीर की तरफ लेके आए। मैं हर एक बॉडी पार्ट के नाम का उच्चारण करूंगा। आपको उस पार्ट की ओर मन की सहायता से ध्यान लेके जाना है और उस बॉडी पार्ट को महसूस करना है। हर एक पार्ट को रिलैक्स करने का प्रयत्न करना है। इसी प्रकार से हम बॉडी स्कैन मेडिटेशन का अभ्यास करने जा रहे हैं। अब अपना ध्यान धीरे से लेफ्ट पैर के अंगूठे की तरफ लेके जाएं। लेफ्ट पैर का अंगूठा, आंखें बंदी रखनी है। लेफ्ट पैर का अंगूठा आप इमेजिन करें और उसको रिलैक्स करना है। लेफ्ट पैर के पास की चारों उंगलियों को भी ढीला छोड़ देना है। लेफ्ट पैर का नीचे का हिस्सा तथा ऊपर का हिस्सा भी रिलैक्स कर दें। लेफ्ट एंकल जॉइंट यानी एड़ी को रिलैक्स कर दें। लेफ्ट काफ मसल को ढीला छोड़ दें। लेफ्ट घुटना, लेफ्ट थाई, लेफ्ट जांघ को भी ढीला छोड़ दें। लेफ्ट साइड का कमर का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें। अब आपका पूरा लेफ्ट पांव कमर से लेके पैरों की उंगलियों तक ढीला छोड़ा जा चुका है, रिलैक्स हो चुका है।
अब धीरे से अपना ध्यान राइट पैर के अंगूठे की तरफ लेके जाएं। राइट पैर का अंगूठा ढीला छोड़ दें। राइट पैर के अंगूठे के पास की चारों उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। राइट पैर का नीचे का हिस्सा तथा ऊपर का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें। राइट एड़ी को भी रिलैक्स रखें। राइट पिंडली यानी कि राइट काफ मसल को रिलैक्स कर दें। धीरे धीरे से इस तरह से पूरे शरीर के हर पार्ट के ऊपर ध्यान लेके जाते हुए उसे अधिक से अधिक शिथिल यानी रिलैक्स करना है। राइट घुटना उसके आसपास के सभी मसल्स को रिलैक्स कर दें। राइट थाई मसल्स को रिलैक्स कर दें। राइट साइड की जांघ को ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान राइट साइड के कमर के निचले हिस्से पे लेके जाएं। राइट साइड का कमर का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें। अब आपका पूरा राइट साइड पैरों के उंगलियों से लेके कमर तक ढीला छोड़ा जा चुका है। अब धीरे से अपना ध्यान बैकबोन की तरफ लेके जाएं, पीठ की तरफ लेके जाएं। पूरी पीठ के सारे स्नायुओं को ढीला छोड़ दें। अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। महसूस करें पूरी पीठ के सारे स्नायुओं को हमने शिथिल कर दिया है। पूरी तरह से बैक मसल्स रिलैक्स होने के बाद अपना ध्यान शरीर के आगे के हिस्से पे लेके आएं। धीरे से अपना ध्यान पेट की तरफ लेके आएं। नाभि के नीचे का पेट का हिस्सा ढीला छोड़ दें। नाभि के ऊपर का पेट का हिस्सा ढीला छोड़ दें। नाभि और उसके आसपास के सभी स्नायुओं को रिलैक्स कर दें। चेस्ट मसल्स को रिलैक्स कर दें। अब धीरे से अपना ध्यान लेफ्ट कंधे की तरफ लेके जाएं। लेफ्ट कंधा, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट हाथ का आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा ढीला छोड़ दें। लेफ्ट हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियों को भी रिलैक्स कर दें। अब आपका पूरा लेफ्ट साइड कंधे से लेके हाथों की उंगलियों तक पूरी तरह से ढीला छोड़ा जा चुका है। आप अनुभव कर सकते कि हर एक पार्ट और रिलैक्स होते जा रहा है। अब धीरे से अपना ध्यान राइट साइड के कंधे पे लेके आएं। राइट कंधे को ढीला छोड़ देना है, दाहिने कंधे को। धीरे से राइट भुजा यानी कि राइट आर्म को रिलैक्स कर दें। राइट कोहिनी को ढीला छोड़ दें, एल्बो रिलैक्स। राइट का रिस्ट जॉइंट को ढीला छोड़ दें। राइट हाथ की कलाई को ढीला छोड़ दें। राइट हाथ का आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा ढीला छोड़ दें। राइट हाथ का अंगूठा और चारों उंगलियों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अब धीरे से अपना ध्यान गर्दन की तरफ लेके जाएं। गर्दन का आगे का हिस्सा ढीला छोड़ दें। गर्दन का लेफ्ट साइड का हिस्सा भी रिलैक्स कर दें। गर्दन का राइट साइड का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें। गर्दन के बैक साइड के हिस्से को भी ढीला छोड़ दें। गर्दन के सारे स्नायु ढीले छोड़े जा चुके हैं। अब धीरे से अपना ध्यान चेहरे की ओर लेके जाएं। चेहरे को पूरी तरह से रिलैक्स करना है, कंप्लीटली फेशियल मसल्स रिलैक्स। के कान, गाल, नाक, माथा, होंठ पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है पूरे चेहरे के स्नायुओं को। अब धीरे से अपना ध्यान मुंह के अंदर लेके जाएं और हल्के से दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखें और जीभ को अंदर ही पूरी तरह से रिलैक्स कर देना है। अब आपका पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ा जा चुका है। पैरों से लेकर सिर तक कहीं भी तनाव नहीं, कंप्लीटली रिलैक्स पोजीशन।
अब अपना ध्यान धीरे से सांसों की तरफ लेके आएं। इस रिलैक्सेशन एंड बॉडी स्कैन मेडिटेशन की वजह से सांसें अधिक से अधिक मंद हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। शरीर जितना शिथिल हो रहा है उतनी ही सांसों की गति भी स्लो डाउन हो रही है, मंद हो रही है। अपना ध्यान सांसों की ओर लेके आए। सामान्य श्वसन चालू रखना है, किसी प्रकार का श्वसन पे नियंत्रण ना करें। सांसों की ओर ध्यान देते हुए हम श्वसन ध्यान का एक आवर्तन करने वाले हैं। सांसों की ओर ध्यान देते हुए पेट की हालचाल को मन ही मन हमें काउंट करना है। पेट ऊपर और नीचे जाते वक्त उसे हमें काउंट करना है, गिनना है, लेकिन काउंट करते समय हमें रिवर्स काउंटिंग करना है, यानी कि उल्टे क्रम में काउंट करना है, गिनना है। 27 से हम शुरू करेंगे और 1 तक काउंट लेके जाएंगे, यानी एक बार पेट ऊपर और अंदर 27, दूसरी बार पेट ऊपर और अंदर 26, फिर तीसरी बार पेट ऊपर और अंदर 25। इस तरह से हमें गिनते हुए 1 तक जाना है। और इसे गिनने के लिए समय मिले, इसलिए अगले 2 मिनट के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं नहीं होगी। इसके बाद फिर से आगे की सूचनाएं दी जाएगी। तो काउंटिंग शुरू करेंगे 27 से 1 तक। काउंटिंग रोक देना है। अब फिर से अपना ध्यान शरीर की ओर लेके आए। शरीर अधिक से अधिक शिथिल हो रहा है। शरीर अधिक से अधिक शिथिल यानी रिलैक्स हो रहा है, और रिलैक्स होने की वजह से शरीर का वजन हमें महसूस हो रहा है, हमें महसूस होने लगा है। शरीर अधिक से अधिक भारी हो रहा है। भारी हुआ हुआ अपना शरीर जमीन में जैसे कि धंस रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। भारी हुआ अपना शरीर जमीन में जा रहा है। अब धीरे धीरे से शरीर हल्का हो रहा है। भारीपन कम होने लगा है। शरीर हल्का हो रहा है। शरीर बहुत ही अधिक हल्का होने लगा है, जैसे कि शरीर अब हवा में तैर रहा है, हवा में उड़ने जैसा महसूस हो रहा है। अब अपना ध्यान फिर से शरीर से हटाकर फिर अपना सूचनाओं की तरफ लेके आए। अब आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। मन एकदम शांत अवस्था में है। मन अंतर्मुख हो रहा है। मन की इस अवस्था में आपने शुरुआत में किया हुआ संकल्प हमें फिर से याद करना है। जैसे कि जैसा और अधिक शब्दों के साथ संकल्प के वह वाक्य फिर से आपको आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं। बंद आंखों से मन ही मन में उस वाक्य का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करना है। मैं अपनी स्टडीज और एग्जाम्स को एंजॉय करता हूँ। मैं अपनी स्टडीज और एग्जाम्स को एंजॉय करता हूँ। मेरा मन नया सीखने की और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हमेशा प्रदीप्त रहती है। मेरे मन में नया सीखने की और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हमेशा प्रदीप्त रहती है। मैं नया नॉलेज पाने के लिए हर दिन तैयार रहता हूँ। मैं नया नॉलेज पाने के लिए हर दिन तैयार रहता हूँ।
मेरा मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन भी मुझे बहुत साथ देता है। मेरा मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन भी मुझे बहुत साथ देता है। मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, इसीलिए जो भी पढ़ता हूँ वह टॉपिक मुझे आसानी से याद रह जाता है। मेरा स्टडीज में कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं जो भी पढ़ता हूँ वह टॉपिक मुझे आसानी से याद रह जाता है। मेरा मेमोरी पावर बहुत ही शार्प है, इसीलिए एग्ज़ाम्स के समय मुझे पढ़ा हुआ सारा नॉलेज जल्दी से याद आ जाता है। मेरा मेमोरी पावर बहुत ही शार्प है, इसीलिए एग्ज़ाम्स के समय मुझे पढ़ा हुआ सारा नॉलेज जल्दी से याद आ जाता है। मेरा राइटिंग स्पीड भी बहुत ही अच्छा है और जितनी जल्दी मुझे याद आता है उतना ही जल्दी मैं प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कैपेबल हूँ। मेरा राइटिंग स्पीड भी बहुत अच्छा है और जितनी जल्दी मुझे याद आता है उतना ही जल्दी मैं प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कैपेबल हूँ। मैं अपनी पढ़ाई और परीक्षा को एंजॉय करता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई और परीक्षा को एंजॉय करता हूँ। मैं हमेशा अपनी परीक्षा के लिए तैयार रहता हूँ। एग्ज़ाम्स के पहले ही मेरी सारी तैयारी कंप्लीट कर देता हूँ। मैं हमेशा अपनी परीक्षा के लिए तैयार रहता हूँ। एग्ज़ाम्स के पहले ही मेरी सारी तैयारी कंप्लीट कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम्स मेरी सक्षमता को सिद्ध करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम्स मेरी कैपेबिलिटी को प्रूव करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं ये अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने सारे एग्ज़ाम्स कॉन्फिडेंस के साथ देता हूँ। मैं अपने सारे एग्ज़ाम्स कॉन्फिडेंस के साथ देता हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स इजीली ला सकता हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैपेबल हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैपेबल हूँ। एग्ज़ाम्स के समय मेरा विल पावर कई गुना बढ़ जाता है। एग्ज़ाम्स के समय मेरा विल पावर कई गुना बढ़ जाता है। मैं अपने स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स को एंजॉय करता हूँ। एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स पाने के लिए अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है, मैं यह जानता हूँ। इसलिए मैं हमेशा नया नॉलेज पाने के लिए तैयार रहता हूँ। एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स पाने के लिए अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है, मैं यह जानता हूँ। इसलिए नया नॉलेज पाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरा लर्निंग बहुत ही फास्ट है। मेरा लर्निंग बहुत ही फास्ट है। मेरा ब्रेन सारे नॉलेज को फास्ट प्रोसेस कर सकता है। मेरा ब्रेन सारे नॉलेज को फास्ट प्रोसेस कर सकता है और इसलिए मैं फास्ट लर्नर हूँ। एक फास्ट लर्नर हूँ। मेरा कंसंट्रेशन एंड मेमोरी बहुत ही शार्प है। मेरा कंसंट्रेशन एंड मेमोरी बहुत ही शार्प है। मैं हमेशा अपने स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स को एंजॉय करता हूँ। मैं मेरी लाइफ को भी एंजॉय करता हूँ। मैं अपने जीवन के सारे एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करता हूँ। मैं जीवन में हमेशा नया सीखने और अधिक नॉलेज पाने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव लर्निंग की तरफ ध्यान देता हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। मैं हमेशा अपना टाइम और एनर्जी पॉजिटिव काम के लिए ही उपयोग करता हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ ही रहता हूँ। मैं हमेशा अपना टाइम और एनर्जी काम के लिए ही उपयोग में लाता हूँ और मैं हमेशा अपना टाइम और एनर्जी एक पॉजिटिव काम के लिए ही उपयोग में लाता हूँ। मैं अपने एग्ज़ाम्स और लाइफ को लेकर 100% पॉजिटिव रहता हूँ। मैं अपने एग्ज़ाम्स और लाइफ को लेकर 100% पॉजिटिव रहता हूँ, इसलिए मुझे 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। हर सब्जेक्ट में अच्छे ग्रेड
लाना मेरे लिए आसान हो चुका है। स्टडी के वक्त हर तरीके के ध्यान भटकाने वाले सारे नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस को मैं अवॉइड करता हूँ। स्टडी के वक्त हर तरीके के ध्यान भटकाने वाले सारे नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस को मैं अवॉइड करता हूँ। अब मेरा मन पे मेरा पूरा नियंत्रण है। अब मेरे मन पे मेरा पूरा नियंत्रण है। मैं नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस को इजीली भुला देता हूँ। मैं आसानी से अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं टीवी, मोबाइल या इंटरनेट गेम से खुद को दूर रखने के लिए खुद पर कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं आसानी से अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं टीवी, मोबाइल या इंटरनेट गेम से खुद को दूर रखने के लिए खुद पर कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे जीवन में आदर्श गोल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं महत्वपूर्ण बातों की ओर ही महत्व देता हूँ। मैं अपने आदर्श गोल को लेकर कॉन्फिडेंट और कमिटेड हूँ। मैं अपने आदर्श गोल्स को लेकर कॉन्फिडेंट और कमिटेड हूँ। मैं अपना पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपना टाइम एंड एनर्जी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ही यूज़ करता हूँ। मेरा मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन बहुत ही शार्प है। मेरा मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन बहुत ही शार्प है। मैं अपने स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स को एंजॉय करता हूँ। मैं जानता हूँ कि साउंड बॉडी हैज़ साउंड माइंड और इसलिए अपने मन को पावरफुल बनाने के लिए अपने शरीर को भी पावरफुल बनाने पर ध्यान देता हूँ। मैं डेली बेसिस पर कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल की जगह टाइम न देकर अपना टाइम फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं डेली बेसिस पर कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल की जगह उनको टाइम न देते हुए अपना टाइम फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए देना पसंद करता हूँ। मैं डेली बेसिस पर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम या डांस, स्पोर्ट्स, जॉगिंग द्वारा अपने बॉडी एंड माइंड को फिट रखता हूँ। मैं डेली बेसिस पर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डांस, अदर एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स या जॉगिंग द्वारा अपने बॉडी एंड माइंड को फिट रखता हूँ। डेली बेसिस पर जंक फूड खाने की इच्छा को कंट्रोल करता हूँ और उसकी जगह पर हेल्दी फूड लेता हूँ। मैं डेली बेसिस पर जंक फूड खाने की इच्छा को कंट्रोल करता हूँ और उसकी जगह पर हेल्दी फूड लेता हूँ। हेल्दी फूड अब मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। हेल्दी फूड अब मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरा मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन बहुत ही शार्प है। अब मैं मेरी स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स को एंजॉय करता हूँ। एग्ज़ाम्स में जो भी पढ़ता हूँ, एग्ज़ाम्स के समय मुझे जल्दी से याद आ जाता है। मुझे जितना जल्दी याद आता है उतना ही जल्दी से मैं लिख सकता हूँ। मैं अपने स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स को एंजॉय करता हूँ। मैं अपने स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स को एंजॉय करता हूँ। अर्थात मैं सफल और आनंदमय जीवन जीने वाला हूँ। इस योगिक माइंड ट्रेनिंग के इस अभ्यास से आपके मन का सामर्थ्य अधिक बढ़ चुका है और इस सामर्थ्य के आधार पर ही आपने किया हुआ संकल्प निश्चित ही सिद्ध होने वाला है। आपने किया हुआ संकल्प निश्चित ही सिद्ध होने वाला है। अब आपका ध्यान फिर से अपने सांसों की ओर लेके आएं। नाक के अग्रभाग पे अपने सांसों को महसूस करें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, उसे महसूस करें नासिका के अग्रभाग पे। और उसी के साथ साथ जो पेट की लयबद्ध हालचाल हो रही है उस पे भी ध्यान दें। और फिर शरीर की तरफ ध्यान लेके जाएं। कुछ समय पहले हमने पूरे शरीर को शिथिल किया था,
यह शरीर जमीन पर अब शांत और निश्चल पड़ा है। इस शरीर को याद करें और मनी मन में ओम का उच्चारण करें। इस उच्चारण के साथ सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को महसूस करें। जिस जमीन पर हम लेटे हुए हैं उसे याद करें। कुछ समय पहले आपने इसी जगह से योगिक माइंड ट्रेनिंग के अभ्यास का प्रारंभ किया था। याद करें, महसूस करें, आसपास के वातावरण को महसूस करें। अब क्रम से हमें अपने शरीर को धीरे धीरे से जागृत करना है और पूर्व स्थिति में लाना है। कुछ समय पहले हमने शरीर को शिथिल किया था, अब हमें उसे जागृत करना है। बंदी रखें, चेहरे की तरफ ध्यान लेके जाएं, जागृत करें। शोल्डर्स, हाथ, शरीर का पिछला हिस्सा, अगला हिस्सा, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, पैर, धीरे धीरे से पूरे शरीर को जागृत करें। अब हमें धीरे धीरे से हालचाल करते हुए इस योगिक माइंड ट्रेनिंग का अभ्यास समाप्त करना है। हाथों के उंगलियों की, पैरों की थोड़ी सी हलचल करें। हाथों को और पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच करें और धीरे से गर्दन सीधी करें। हाथों को शरीर से नजदीक लेके आएं, पैरों को मिलाएं। आंखों को बंदी रखते हुए पूरे शरीर को जागृत किया गया है। अब धीरे से एक साइड से टर्न होते हुए बैठक स्थिति में आए और धीरे से दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। अब धीरे धीरे से हाथों के अंदर आंखें खोल दें। बाहर के प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे धीरे से अपने हाथों को नीचे लाएं और धीमे से मुस्कुराते हुए चेहरे और पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी आंखें खोल दें। जैसे हाथों को नीचे लाएं और शांत बैठें। ओम शांति शांति शांति। योगिक माइंड ट्रेनिंग का अभ्यास समाप्त हुआ। इस योगिक माइंड ट्रेनिंग के अभ्यास से आपका जीवन मंगलमय हो, यही ईश्वर से प्रार्थना। ओम तत्सत। मैं आशा करता हूँ कि यह योगिक माइंड ट्रेनिंग आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे रोज़ ज़रूर अभ्यास करें। आपके स्टडीज़ में सफलता को आकर्षित करें। और यदि ये योगिक माइंड ट्रेनिंग सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपके सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।